कह रहे कि सेक्युलर और कम्युनल दो ही फ्रंट रहेंगे 2014 चुनाव के लिए। देश में टू पार्टी पॉलिटिक्स, मैंने कहा ही है, ये बाइपोलर पॉलिटिक्स ही होना है। कोई एनडीए के साथ जुड़ेंगे, कोई यूपीए के साथ जुड़ेंगे। चलिए, एनके सिंह साहब, मनमोहन सिंह ने मुलायम सिंह यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन पूछे सवाल पर उन्होंने ये जरूर कहा कि वो इस संभावना से इनकार नहीं करते कि मुलायम कभी भी जा सकते हैं। हाँ, देखिए, ये पूरा जो है इसको फिर से रीअसेस करने की जरूरत है कि मुलायम सिंह ने जो कहा है, एक आदमी का जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उसको अगर आप परिप्रेक्ष्य में रख के देखें तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सरकार को बचाया है, सरकार को पूरी तरह बचा लिया है। बेनी प्रसाद ने बहुत कुछ कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सरकार बचती रही। एक 10 दिन के अंदर एक वोल्ट फेस, एक यू टर्न लेते हैं और कहते हैं नहीं, ये सरकार तो बहुत नालायक है, और तो एकदम उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। इसको पॉलिटिकल एनालिसिस अगर आप इसकी करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। एक फ्रस्ट्रेशन में वो बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार गिरने नहीं जा रही है। ममता ने कह दिया है, डीएमके ने भी सॉफ्ट पैडल करना शुरू किया इस पे। तो कुल मिला के सरकार गिरने नहीं जा रही है। मुलायम ये जरूर चाहेंगे कि सरकार जल्दी हो तो हमारा अभी तक जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, रहेगा, रिटर्न रहेगा, और उससे हम अपना निकाल लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कोएलिशन में जो शर्तें होती हैं वो कोई भी नहीं मान रहा है। कोएलिशन का पहला जो शर्त होता है, अभी जो अरेंजमेंट आप बता रहे हैं उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में बाइपोलर मल्टी पार्टी सिस्टम, द्विध्रुवी बहुदलीय व्यवस्था। ये भारत में रहेगी, बिल्कुल सही है। लेकिन वेटेज, कांग्रेस या बीजेपी जो भी ध्रुव के शीर्ष पे रहें उनका वेटेज कितना रहेगा वो डिपेंड करेगा कि वो सीटें कितनी लाते हैं और जो बाकी फोर्सेज हैं वो कितनी लाती हैं। भारत में अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में रीजनल फोर्सेज को थाली में सजा के दोनों पार्टीज ने अपना सपोर्ट बेस दे दिया है। जो कांग्रेस 38 पे हुआ करती थी आज वो 28 पे है। जो बीजेपी 25.63 पे होती थी 1998 में, वो घट के आ गई है 18% पे। तो इन्होंने थाली में सजा के दे दिया रीजनल फोर्सेज को। तो कहीं ना कहीं इनका लात जूता सहते हुए भी, जिसको हम हिंदी में मुहावरे में कहते हैं, इनको रहना पड़ेगा सरकार में। और सरकार में रहेंगे तो ये जब भी चाहेंगे रीजनल फोर्सेज चाबी ऐंठ के इनसे जो चाहेंगी करवा लेंगी। इसलिए कोई बहुत ऐसा नहीं, थर्ड फ्रंट बने चाहे ना बने, इनका वर्चस्व जो है दोनों नेशनल पार्टीज का, इनका लगातार गिरता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। जी, अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा अभी अभी हमसे कहा सुबोध श्रीवास्तव जी ने कि भाई ग्राफ गिरता जा रहा मुलायम सिंह यादव का, और अगर बेनी बाबू की बात पर वो खफा भी थे और मुलायम सिंह यादव से प्रधानमंत्री मिले, सोनिया गांधी मिली, उससे हुआ क्या? बेनी बाबू का इस्तीफा तो नहीं हुआ। ये एक तरीके से माना जाए मुलायम सिंह यादव के लिए सरकार का संदेश है और बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री ने देखिए जो कुछ कहा है, हमारे बड़े भाई सतीश जी ने, असल में क्या है कि उनकी एक जो प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक अकुशलता है, गठजोड़ को साफ, एक तरीके से माना जाए मुलायम सिंह यादव के लिए सरकार का संदेश है और बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री ने देखिए जो कुछ कहा है, हमारे बड़े भाई सतीश जी ने, असल में क्या है कि उनकी एक जो प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक अकुशलता है, गठजोड़ को साथ लेके चलने की, और जो उनकी दयनीयता है उसको जरा शालीनता और परिपक्वता में बड़ी अच्छी भाषा में प्रस्तुत किया है। पहले तो ये देखना, इसके 4 पहलू है। पहला तो यह है कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा होगा ऐसा, उसमें मुलायम सिंह जी का कथन, फिर देश के अन्य पार्टियों का इसके संदर्भों में उनकी मानसिकता क्या है, और साथ ही साथ जो संसदीय अंगगणित है वो क्या कहता है।